सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2023 हरियाली तीज, जिसे स्वर्ण गौरी हरियाली मधुश्रवा तीज या झूला तीज भी कहते हैं। कब है? 18 अगस्त को है या 19 अगस्त को है, यह मैं बताऊंगी। व्रत के क्या नियम होते हैं, पूजा का मुहूर्त कब है, व्रत का संकल्प कब लेना है और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी दूंगी। पूजा की विधि क्या रहती है, सारी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हरियाली तीज कब मनाई जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हरियाली, जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, प्रकृति में, पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली छा जाती है, तो हरियाली कौन से महीने में छाती है? श्रावण मास में। तो श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तीज या शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, तो इस कारण यह पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, दाम्पत्य जीवन में प्रेम के लिए, सौभाग्य की वृद्धि के लिए, भाग्योदय के लिए यह व्रत करती है। और पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं, और जो कुंवारे पुरुष है वह भी यह व्रत कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं भी मनवांछित वर की प्राप्ति हेतु यह व्रत कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि यह व्रत किस दिन है, 18 अगस्त को है या 19 अगस्त को है। तो मैं स्पष्ट कर देती हूँ, हरियाली तीज का व्रत 19 अगस्त को करना है। 19 अगस्त वार शनिवार रहेगा और तिथि तीज रहेगी, तृतीया रहेगी। तृतीया तिथि आरंभ होगी 18 अगस्त रात्रि 8:02 पर और तृतीया तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त रात्रि 10:20 पर। तो किस दिन करना है हरियाली तीज का व्रत? 19 अगस्त 2023 के दिन। अब हम बात करेंगे कि पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पहले तो बात करेंगे कि व्रत का अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो वह सुबह सुबह लेना होता है, स्नान करके, अच्छे वस्त्र, हरे रंग के वस्त्र धारण करके, 16 श्रृंगार करके। तो व्रत का संकल्प आपको कौन से समय लेना है? सुबह 19 अगस्त 2023 के दिन सुबह 7:45 से 9:22 तक के बीच में आपको व्रत का संकल्प लेना है। अगर आप पूजा करना चाहें तो इस समय अवधि में भी पूजा कर सकते हैं। मैं शाम का पूजा का मुहूर्त भी बता रही हूँ। जो पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को, वह रहेगा 7:05 से 8:30 तक। तो इस समय अवधि में आप पूजा कर सकते हैं। पूजा विधि के बारे में बता रही हूँ कि पूजा किस प्रकार करनी है, फिर मैं व्रत के नियमों के बारे में भी बताऊंगी। तो पहले हम बात करेंगे पूजा विधि की। व्रत का संकल्प आपने ले लिया। पूरे दिन आपको निराहार निर्जल रहना है और हरे रंग के वस्त्र धारण करने हैं, हरे रंग की चूड़ियाँ धारण करनी है और सुहाग की सारी सामग्री आपको धारण करनी है। 16 श्रृंगार आपको करने हैं, क्योंकि यह अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती है। तो पूजा की विधि बता रही हूँ कि इस दिन भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान गणपति की काली मिट्टी से प्रतिमा बनाई जाती है, उनकी मूर्ति बनाई जाती है।
काली मिट्टी आप अच्छे स्थान से लेकर आवे, वे शुद्ध होनी चाहिए। मिट्टी पाँव में आई हुई नहीं होनी चाहिए। शुद्ध मिट्टी आप घर लेकर आवे और उस पर गंगा जल छिड़के और उसके बाद उस मिट्टी से भगवान शिव, माँ पार्वती, जिन्हें तीज माता भी कहते हैं, और भगवान गणपति की प्रतिमा बनाए। सबसे पहले तो आपको यह काम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बाजोट लेना है और उसके ऊपर पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछाना है। फिर क्या करना है, पूजा की थाली है, जो आपके पास शुद्ध थाली है, जो चांदी की भी हो सकती है, पीतल की भी हो सकती है, या जो आपके पास शुद्ध थाली है, नई थाली है, उसको प्रयोग में लेना है, उसको शुद्ध करना है जल से। उसके बाद उस पर स्वस्तिक बनाना है, उसके ऊपर पुष्प बिछाने हैं और उन पर भगवान शिव, माँ पार्वती और गणपति की जो आपने मूर्तियाँ बनाई हैं वे स्थापित करनी हैं। फिर पूजा करनी है। पूजा का तरीका मैंने पूर्व के वीडियो में भी बताया है, पूजा कैसे करते हैं फिर बता देती हूँ। कि सर्वप्रथम भगवान आपको दीपक है वह प्रज्वलित करना है। दीपक को जल के छींटे देने हैं कुमकुम से और अक्षत से, दीपक की भी पूजा करनी है। उसके बाद आपको भगवान शिव, माँ पार्वती, तीज माता और भगवान गणपति को स्नान कराना है। उसके बाद आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत मैंने बताया, दूध, कच्चा दूध, दही, शक्कर, घी और शहद, इसका मिश्रण, या अलग अलग भी ले सकते हैं, उनके भी फ़ायदे हैं। तो आप पंचामृत से स्नान कराएंगे और उसके बाद आप पुनः शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएंगे। और यह सब आप प्रक्रिया करेंगे तो इस दरमियान मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे। माँ पार्वती का भी ध्यान करते रहेंगे। भगवान गणपति का भी ध्यान करेंगे, उनका आह्वान करेंगे कि हे प्रभु, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ तो आप यहाँ पधारें। स्नान कराने के पश्चात आपको क्या करना है, वस्त्र अर्पित करने हैं। थाली में से भगवान को कहाँ चौकी पर स्थापित करना है, वहाँ चौकी पर जहाँ आपने लाल या पीला वस्त्र बिछाया है, थोड़े से गेहूँ बिछाने हैं और वहाँ भगवान को स्थापित करना है। फिर उनको जनेऊ, भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करनी है, भगवान गणपति को जनेऊ अर्पित करनी है और माँ पार्वती को चुनरी अर्पित करनी है, चुनरी चढ़ानी है। या आप हरे रंग की साड़ी लाए हैं, सुहाग की जो श्रृंगार की जो वस्तुएं लाए हैं वे सारी भी वहाँ अर्पित आपको करनी है, माँ तीज माता को, माँ पार्वती को। उसके बाद क्या करना है, जैसे हम करते हैं कि स्नान के बाद क्या करते हैं, वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र पहनने के बाद क्या करेंगे, भगवान को इत्र समर्पित करेंगे। इत्र समर्पित करने के पश्चात भगवान को अक्षत अर्पित करेंगे, भगवान को चंदन का तिलक लगाएंगे, माँ पार्वती को रोली का तिलक लगाएंगे। इस तरह उसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएंगे, आँख के पुष्प चढ़ाएंगे, धतूरा चढ़ाएंगे। माँ पार्वती को लाल रंग के पुष्प अर्पित करेंगे, भगवान गणपति को कणेर के पुष्प अर्पित करेंगे, दूर्वा अर्पित करेंगे। इस तरह पूजा आपको करनी है। पुष्प अर्पित करने के पश्चात क्या करना है, आपको भगवान को फल अर्पित करने हैं। जो ऋतु फल हैं वे आप लाएं और फल अर्पित करें, नारियल अर्पित करें, नारियल के ऊपर दक्षिणा भी रखें और अर्पित करें। उसके पश्चात आपको नैवेद्य अर्पित करना है। जो नैवेद्य आपने घर में भगवान के लिए बनाया है, जो भोग बनाया है, विशेष रूप से इस दिन खीर बनाई जाती है, उसका भी महत्व है, तो खीर का भोग आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के पश्चात आपको क्या करना है, कथा का श्रवण करना है। तीज की कथा आपको सुननी है और इस दिन विशेष रूप से अगर आप हो सके
तो माँ पार्वती भगवान शिव को झूला झुला सकते हैं। इस दिन झूला झुलाया जाता है माँ पार्वती को विशेष रूप से। तो यह भी आप कर सकते हैं, झूला लाके भगवान को झूले में बिठाकर झूला झुला सकते हैं। तो इस तरह आपको पूजा करनी है। अब हम बात करेंगे कि व्रत का जो नियम है वह क्या है। तो व्रत का नियम, सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको, जैसे व्रत से एक दिन पहले भी आपको शुद्ध आहार करना है, और फिर व्रत के दिन सुबह जो संकल्प लेना है वह मैंने बता दिया। संकल्प कैसे लिया जाता है, संकल्प का टाइम है वह मैंने बता दिया है। संकल्प कैसे लेना है कि मैं अपना नाम बोलना है, अपनी गोत्र बोलनी है, हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेने हैं, और उसके बाद अपना नाम, आप कहाँ रहते हैं, और अपनी गोत्र का नाम लेकर भगवान से प्रार्थना करनी है, तीज माता से, कि हे तीज माता, मैं आज आपका व्रत कर रही हूँ। मैं अखंड सौभाग्य हेतु दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, हम पति पत्नी में झगड़ा ना होवे, और जो कुंवारी कन्याएं व्रत कर रही है तो मन वांछित वर प्राप्ति, जो भी आपकी मनोकामना है वह बोलें, और उसके बाद आप माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरी मनोकामना पूरी करें और मैं यह व्रत कर रही हूँ, इसका पूरा पूरा फल मुझे मिले, और गलती हो तो मुझे क्षमा करें, और उसके बाद जल को छोड़ देवें। यह सब करने के पश्चात आपको पूरे दिन निर्जल और निराहार रहना है। दिन में सोना नहीं है, ना आपको पानी पीना है, ना आपको चाय पीनी है, ना आपको कोई फल खाना है। कई जगह शाम को पूजा करने के पश्चात व्रत खोलते हैं, और कई जगह पूरा दिन उपवास रखते हैं और अगले दिन व्रत खोलते हैं। तो जो आपके नियम हो, सिस्टम हो, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। व्रत भी कर सकते हैं, उपवास भी कर सकते हैं। इस दिन तामसी प्रवृत्ति न रखें, किसी से झगड़ा न करें, बड़ों का, बच्चों का सम्मान करें, सबको प्यार देवे, किसी का अपमान न करें। इस दिन सुहाग की सामग्री विशेष रूप से दी जाती है। हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की चूड़ियाँ और सारी सुहाग की जो सामग्री है वह दान में दी जाती है सुहागिन महिला को। तो यह आप कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी कि हरियाली तीज के दिन क्या विशेष उपाय करने से क्या लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहला उपाय यह है कि पति पत्नी दोनों मिलकर अगर भगवान शिव को इस दिन जलाभिषेक करते हैं तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पत्नी के सुहाग का स्वास्थ्य उत्तम रहता है और घर में अच्छा रहता है, प्रेम रहता है, और सुखी दाम्पत्य जीवन हेतु पति पत्नी दोनों भगवान शिव और माँ पार्वती को खीर का भोग लगाएं तो श्रेष्ठ रहता है। उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है। अगर पति पत्नी में झगड़ा भी होता है तो इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती को खीर का भोग, खीर का नैवेद्य अर्पित करें दोनों मिलकर, तो उनके अंदर जो विवाद है, झगड़े हैं, वे समाप्त हो जाएंगे। अगला जो उपाय है, कोई लड़का है या लड़की है, उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो क्या करना है? माँ पार्वती को हल्दी की 11 गांठें अर्पित करनी है। एक बार पुनः सुन लीजिए, माँ पार्वती को हल्दी की 11 गांठें चढ़ानी है, तो उनका जल्दी विवाह हो जाएगा। शिव पुराण में भी वर्णन है कि इस तीज को माँ पार्वती को और भगवान शिव को जोड़े के साथ झूले में बिठाते हैं, और जो व्यक्ति यह करता है उसे जीवन में कभी दुख और कष्ट नहीं होता है, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। तो यह आप कर सकते हैं। इस दिन माँ पार्वती को गाय का घी अगर अर्पित करते हैं तो रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन माँ पार्वती को अगर शहद अर्पित किया जाता है तो शरीर है
सुंदर हो जाता है। अगर माँ पार्वती को शक्कर अर्पित की जाए या मिश्री अर्पित की जाए तो क्या होगा? संपत्ति में वृद्धि होती है। माँ पार्वती को अगर कच्चा दूध इस दिन अर्पित किया जाए तो पितरों की शांति होती है। घर में अगर पितृदोष आ रहा है तो पितरों की शांति के लिए इस दिन क्या करें? माँ पार्वती को कच्चा दूध अर्पित करें। माँ पार्वती को अगर दही अर्पित करते हैं तो धन और सुख की प्राप्ति होती है। और सुहाग की सामग्री का तो इस दिन विशेष रूप से दान करना चाहिए। इस दिन महिलाएं भी 16 श्रृंगार करके झूला झूलती है, अपनी सखियों के साथ झूला झूलती है, तो यह भी किया जा सकता है। सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।